जी हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप में एक प्रसंग में सुना था कि प्रणाम एवं नमस्कार करने से संत भगवान का भजन चला जाता है और उनके सुकृत क्षय हो जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि संत भगवान का अभिनंदन कैसे करना चाहिए और क्या भक्त का उनके प्रति भक्ति भाव भी उनके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है? नहीं, बाधा नहीं होता। जैसे जो संत महापुरुष जन होते हैं उनके सुकृत और दुष्कृत इनसे कोई संबंध नहीं रह जाता। तो अब जैसे शरीर को आप पीड़ा पहुंचाओ तो इस शरीर का पूर्व प्रारब्ध है, तो उस आपसे द्वेष नहीं है। वो ये समझ रहे हैं इस शरीर को इस शरीर के द्वारा पीड़ा पहुंचनी है। अब आप प्रणाम कर रहे हैं तो इस शरीर के द्वारा जो शुभ है वो आपके पास जा रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं अपमान कर रहे हैं अशुभ शुभ अशुभ दोनों से परे होकर भगवदानंद में स्थित है। उनको न शुभ की जरूरत है और न उनको अशुभ से कोई परेशानी है। हमारी बात समझ पा रहे हैं? शुभ और अशुभ दोनों से जो परे होता है वही महात्मा होता है। शुभ अशुभ जब तक रहता है तब तक जीवात्मा रहता है, और जो शुभ अशुभ से परे हो जाता है वही महात्मा होता है। तो जैसे हमने कहा संतों को कोई प्रणाम कर रहा है, कोई कपड़ा पहना रहा है, कोई भोजन दे रहा है, तो उनके भजन का उनको फल मिलता रहता है। तो बोले संतों के पास क्या बचा? स्वरूप। वो इनको चाहते ही नहीं, ना शुभ को चाहते हैं और ना अशुभ से कोई उनको हानि होनी है। तो अशुभ जो कहीं बचा हुआ है, तो जो कुछ ये संतों की निंदा करते हैं, संतों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वो उनके हिस्सेदार हो जाते हैं। और जो संतों का आदर करते हैं, संतों को भोजन, संतों को वस्त्र, संतों को प्रति नमन, वो उनके शुभ भजन के हिस्सेदार हो जाते हैं। वो शुभ अशुभ दोनों से परे भगवत स्वरूप है। जैसे भगवान के ऊपर कोई शुभ अशुभ थोड़ी लागू होता है, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा के लिए शुभ अशुभ का कोई विधान नहीं रहता। तो इसलिए उसमें ये नहीं सोचना कि हम प्रणाम करेंगे तो इनका शुभ हमारे पास आ जाएगा तो इनका घाटा हो जाएगा। समुद्र से आप जीवन भर बाल्टी बाल्टी भर के घसीटते रहो या इंजन लगा के घसीटते रहो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो जो भगवत प्राप्त संत है वो समुद्र है, वो जगत मंगल के लिए सात तरत सा लोकांत तारयति, लोक के लोक तार दे तो उनमें कोई घाटा थोड़ी पड़ जाता है। दूसरी बात ऐसी समझ लीजिए कि जैसे एक दीपक से 100 करोड़ दीपक जल गए तो पहले वाले दीपक का कुछ घाटा हो गया क्या है? ऐसे संत जल होते। महाराज जी, और नए साधक के लिए अगर कोई ऐसा प्रणाम करता है, बचना चाहिए। साधक को या सामने वाले को? साधक को बचना चाहिए। सामने वाले के तो प्रणाम योग्य श्रद्धा है, जो साधु वेश देखकर प्रणाम करता है, पर नए साधक को देहाभिमान पुष्ट होने की संभावना है। इसलिए सम्मानम कल्यात घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे और निरंतर भगवान में स्थित होने के लिए भजन करे। ये सम्मान अगर नया साधक लेने लगे तो मर जाएगा। सामने वाला तो अपनी श्रद्धा अनुसार प्रणाम नमस्कार दंडवत प्रणाम करता हाँ, है, लेकिन तो इसको कैसे स्वीकार करें? हाँ, जैसे अब साधु वेश में है तो ये गुरु जी का दिया हुआ वस्त्र है, ये गुरु जी का दिया हुआ, और जो प्रणाम कर रहा है तो साधुता को प्रणाम कर रहा है, तो साधुता इष्ट और गुरु से संबंधित है। हम अपने से अपने को दीन समझे कि अंदर से समझे मेरे को प्रणाम नहीं, गुरु जी को प्रणाम। भेष को, साधुता को, भजन को, तो ये भजन साधुता वेश सब इष्ट और गुरु का है, तो उनको प्रणाम जाए, अपने को थोड़ी। अपने तो हाँ, आप अगर अपने उसे लेना शुरू किए तो अपने पास फिर भजन क्षीण होना शुरू हो जाएगा, और जो लेना शुरू कर देते फिर उनकी भजन वृत्ति हट जाती है, प्रपंच में लग जाते हैं, ये करना वो करना, ये वो बाहरी खेल, वो आंतरिक जो आप भजन की बातें ना वो सब ढक जाती है। इसलिए साधु को चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक अपने को प्रकाशित ना होने दे और किसी से सम्मान न ले, सबसे छोटा बन के तृणादपि सुनीचेन तरोरु सही सुनना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। अगर वो सम्मान लेगा तो नष्ट हो जाएगा नया साधक। राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, प्रश्न था कि क्या संत भगवान को प्रणाम या नमस्कार करने से उनका भजन क्षीण हो जाता है, यानी कि उनके भजन का कुछ हिस्सा क्या कम हो जाता है? जिसका जवाब पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से दिया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि संत भगवान जो हैं वो भगवत स्वरूप की तरह हो जाते हैं। उन्हें ना किसी आपके नमस्कार से कोई शुभ या फ़र्क पड़ता है और ना ही आपके निंदा करने से उन पर कोई प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो निंदा या
प्रशंसा, इन सब चीज़ों से परे होते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का कोई उन पर फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, रही बात जो प्रणाम उन्हें कर रहा है या जो उनकी निंदा कर रहा है, उसे क्या मिलता है? तो प्रशंसा करने से या संत भगवान की सेवा करने से, उनको भोजन देने से, वस्त्र देने से या आदर सम्मान करने से उनके शुभ भजन के फल हमें भी मिलता है, उसमें हम भी शामिल हो जाते हैं, यानी कि उनके भजन में हम भी शामिल हो जाते हैं। और इसी तरह यदि हम निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो उस आलोचना और निंदा का फल हमें मिलता है। इसीलिए संत भगवान की कभी भी निंदा या आलोचना नहीं करनी चाहिए। हाँ, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से परे हो जाते हैं।